सतनाम कबीर बीजक का सतनाम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में छुआछूत पर विचार करते हैं और देखिए वाणी कैसी है और आप लोग अच्छी तरह समझिए छुआछूत के बारे में सदगुरु ने क्या संदेश दिया है। और उनका कहना है, पंडित देखो मन में जानी, कहूँ धो छूत कहाँ से उपजी, तबहि छूत ही तुम मानी। नादे बिंदे रुधिर के संगे घटही में घट सपचय, अष्ट कमल होए कुहुमी आया, छूती कहाँ ते उपजय। लख 84 नाना बहुवासन, सो सभी सर्वभव माटी, एक पाठ सकल बैठाए, छूत लेत धव काटी। छूत ही जेवन छूत ही अचवन, छूत ही जगत उपाया, कहाँ ही कबीर ते छूत विवर्जित, जाके संग न माया। ठीक है, अब अच्छी तरह समझ लीजिए, यहाँ पर वाणी के अनुसार अनुवाद किया गया है, उसे समझिए। प्राचीन काल में छुआछूत के भूत ने बड़ा भयंकर स्वरूप धारण कर लिया था कि जिसके कारण विशेषकर पंडित ब्राह्मणों से तिरस्कृत तथा क्षत्रियों से अपमानित होकर बहुत से हिंदू लोग मुसलमान बनते चले जा रहे थे। अतः हिंदू जाति की रक्षा के लिए छुआछूत के आडंबर को दूर करते हुए इस शब्द से सतगुरु ने उपदेश दिया, हे शरीराभिमानी आत्मज्ञान रहित पंडित जी, आप अपने मन में जानकर अर्थात समझ विचार कर देखिए कि यह छुआछूत का भूत कहाँ से उत्पन्न हुआ है कि जिसके कारण आप लोग छूत को मानने लगे हो। आत्मज्ञानी की दृष्टि में तो चेतन आत्मा स्वरूपतः सब शरीर रूप घटों में एक समान है। शरीर दृष्टि से भी छुआछूत मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि नाद सूक्ष्म शब्द और बिंद पिता के वीर तथा माता के रक्त के संगे संबंध होने पर माता के शरीर रूप घट में ही अर्थात गर्भाशय में बालक का शरीर रूप घट धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है। तत्पश्चात पूरा समय होने पर मणिपूरक नाम वाले अष्टदल कमल से होते हुए अर्थात नाभि चक्र के नीचे रहने वाले गर्भाशय से बालक पृथ्वी पर आया है अर्थात आता है। सर्व मनुष्यों के जन्म का यही प्रकार है। तब यह प्रश्न होता है कि यह छूत कहाँ से उत्पन्न हुई है। भाव यह है कि अपवित्र रजवीर से बना हुआ शरीर स्वरूप से ही अपवित्र है। अतएव यह छुआछूत का भूत कहाँ से उत्पन्न हुआ है। और देखिए कि 84 लक्ष योनियों में पृथक रूप से, पृथक मतलब अलग होता है, कहीं भी ये शब्द आए समझ लेना, पृथक रूप से बटे हुए प्राणियों के नाना प्रकार के शरीर रूप बासन बर्तन जो मिट्टी से ही बने होते हैं अर्थात मृत लोक के शरीरों में पार्थिव पृथ्वी तत्व प्रधान होने से पार्थिव शरीर कहे जाते हैं, जो सब शरीर से प्राण निकलने पर सड़कर अंत में पृथ्वी में ही विलीन होकर मिट्टी हो जाते हैं। और जगत कर्ता ईश्वर निरंजन ने भी सभी मनुष्य मात्र को ही एक ही पृथ्वी रूप पाट पर बैठाया है। ऐसी स्थिति में भला बतलाइए तो सही कि आप लोग किसकी छूत लेते हैं, अर्थात ऐसी स्थिति में किसको अछूत और किसको छूत माना जाए। भाव यह है कि वस्तुतः सभी शरीर अपवित्र होने से अछूत ही हैं। प्रकृति सबको एक कर रही है। विचार करके देखिए तो भोजन भी छूत ही है और आचमन के साधन जल और छूत ही जल भी छूत ही है। एवं छूत ही से अर्थात रजवीर रूप अपवित्र वस्तु से ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वही मनुष्य छूत से रहित है जिसके साथ माया नहीं है। अतः विचार करके देखने से ज्ञात होता है कि भोजन के पदार्थ अन्न आदि और पात्र के पदार्थ जल आदि सभी छूत अर्थात अपवित्र हैं, क्योंकि पूर्वोक्त रीति से बहुत से अपवित्र पदार्थ पृथ्वी में सड़कर तद्रूप हो जाते हैं। तद्रूप यानी सड़कर गल जाते हैं अर्थात गायब हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। तद्रूप का मतलब ये, और उसी स्थान में अन्न की उपज होती है और जल भी अपवित्र स्थानों से बहकर एक स्थान पर एकत्रित होता है। इस प्रकार शरीर के मुख्य विधारक अन्न और जल सभी छूत हैं और छूत ही रज वीर्यादि से सब जगत की उत्पत्ति होती है। ऐसी स्थिति में छूत से बचना सर्वथा कठिन है, किंतु माया रहित महात्माओं के हृदय से कामादि वासना तथा रागादि दोषों से रहित ज्ञान भक्ति वैराग्य संयुक्त से वे रहने वाले ही सर्वथा पवित्र हैं। आप लोग समझ गए होंगे। हम अगली वाणी में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।